Hello, my dear friends. Today we are connecting again. This is Muktesh Yogi from Swadhyay Education. आज का जिस मोटो को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है वो है JKSSB। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे बाद JKSSB की काफ़ी पोस्टें अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद अब दो नोटिफिकेशंस और आई हैं, जिसमें पहली नोटिफिकेशन जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो पोस्टें अनाउंस हुई है, टोटल 1997 पोस्ट्स हैं। और दूसरी जो नोटिफिकेशन आई है वो भी JKSSB द्वारा दी गई है, जिसमें कि 1700 पोस्टें अनाउंस हुई है। तो बेसिक में आपको बस ये बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों में हम उसके ऊपर भी पहल करके अपना बैच शुरू करने वाले हैं। तो मेरे को काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, काफ़ी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। कल भी मैंने एक पोस्ट अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर किया था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। काफ़ी लोगों का मुझे कॉल भी आया। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी विल बी कमिंग अप विद अवर न्यू बैच, जो कि फोकस्ड होगा JKSSB को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देना चाहूँगा कितनी कितनी पोस्टें हैं, किस किस डिपार्टमेंट में हैं। बाकी मेरे साथ आज फिर से मौजूद हैं मिस्टर पंकज। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो पहली नोटिफिकेशन आई थी कश्मीरी माइग्रेंट पोस्टों की। तो उसमें जो हमारे पास पोस्टें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट मैं बात करना चाहूँगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपके पास 350 पोस्ट हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर की है कॉमर्शियल टैक्सेस की। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा फिर से फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसमें असिस्टेंट कंपाइलर की हमारे पास पोस्टें हैं, जिनका नंबर है 647। तो ये दो ऐसी पोस्टें हैं जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा रोल है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पास विज़िट ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फूड सिविल सप्लाईज हमारे पास डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर अफेयर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तो खासकर क्लास फोर्स की काफ़ी पोस्टें आई हैं। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी काफ़ी पोस्टें हमारे पास निकली हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो भी हमें नोटिफाई कर दिया गया है, वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। उस पर बात करेंगे पंकज जी आपके साथ। दूसरा जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया है JKSSB का, जो कि 1700 पोस्टों की बात है, उसमें भी जो खास रोल देखा गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट का खास रोल है, जिसमें कि हमारे पास 1246 पोस्टें हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काफ़ी अच्छा रोल आया है। 1246 पोस्टें इसकी फिर से हैं। और बाकी जो डिपार्टमेंट हमारे पास है, जैसे मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसमें 144 पोस्टें हमारे पास हैं। दूसरा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो हमारे पास 78 पोस्टें उसमें आई हैं। उसके बाद वैसे ही कल्चर की मैं बात करूँ उसमें भी 79 पोस्टें हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ उसमें हमारे पास 137 पोस्टें हैं। ट्राइबल अफेयर की मैं बात करूँ उसमें हमारे पास 16 पोस्ट हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज हमारे JNK के स्टूडेंट्स को मिला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ध्यान से देखें और इसके ऊपर अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो जाएगा। जो दूसरा नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो JNK के लिए है, उसका अभी तक हमारे पास सिलेबस नहीं आ पाया, तो उसका सिलेबस की वीडियो हम आपके साथ दोबारा एक बार जुड़ेंगे तब ज़रूर करेंगे। आज हम बात करेंगे JKSSB जो माइग्रेंट्स की पोस्टें हैं उसको, उसके नोटिफिकेशन को लेकर, उसको रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, और जो भी कुछ क्वेरीज हमारे तक पहुंची है उस पर हम जवाब देंगे। दूसरा जो नोटिफिकेशन हमारे पास JKSSB का जो 1700 पोस्ट का है, उसकी भी कुछ चीज़ें मैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मैं बात करना चाहूँगा पंकज जी से। पंकज जी, आप प्लीज़ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उन तक ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू मुक्तेश सर। माय नेम इज़ पंकज शर्मा। सो जैसे कि मुक्तेश सर ने बताया कि JKSSB ने न्यू ईयर गिफ्ट में बहुत सारी गिफ्ट्स ही कह सकते हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स में पोस्ट आई हैं। ये स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स जिन्हें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर मैं रिसेंटली एडवर्टाइज की बात करूं, जिसमें JKSSB ने फाइनेंस में 1246 नियर बाई पोस्ट, और टोटलिटी में बात करूं तो 1700 पोस्ट जो उन्होंने एडवर्टाइज की गई हैं। तो अकाउंट्स असिस्टेंट
एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, और असिस्टेंट कंपाइलर की बात करूं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात करूं, तो ढेर सारी पोस्ट हैं। बट पोस्ट एक हो या बहुत ज़्यादा, मेहनत सेम रहेगी और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। विदाउट प्रॉपर गाइडेंस ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो यही कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच। तो वो आपके पास लिंक भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे, आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं जल्दी से जल्दी। साथ ही साथ में अगर बात करूं JKSSB की कि किस तरह से फॉर्म को फिल किया जाएगा, बहुत सारी क्यूरीज हैं कि किस तरह से। ये मोड ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं इसे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर इसकी पेमेंट किस तरह से की जाएगी, क्या ये हम ऑफलाइन भी करवा सकते हैं चालान के जरिए या किस तरह से। तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही है, आप नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी फीस 350 रहेगी आपकी 350। बात करें आगे कि इन सर्विस जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो इन सर्विस में हैं वो भी एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर दैट उन्हें परमिशन लेनी होगी, और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें फिर वो परमिशन के साथ सबमिट करवाने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि थोड़ी सी बात मैं पहले सिलेबस की करूं, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यही डिमांड है कि बताओ भाई सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है अभी। जो अभी रिसेंटली है, माइग्रेंट पोस्ट के लिए सिलेबस आ चुका है, एंड वेरी बेसिक और सिंपल सिलेबस है। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, जिसमें आपकी कुछ सेक्शन है, जैसे कि मैं अगर हाईलाइट करूं, बाकी तो आपको डिटेल्ड और डेप्थ में तो आपको क्लास वर्क में ही मिलेगा। बट मैं अगर हाईलाइट्स की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, जिसमें वही आपके टेंसेस, प्रेपोजिशन, इसी तरह से पैराग्राफ्स वगैरह छोटा छोटा आपका रहेगा इसमें। तो इसी के साथ में कुछ मैथ्स का पोर्शन रहेगा, और जिसमें रीजनिंग भी रहेगी, कोडिंग, डिकोडिंग, एंड बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, इतना ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए है। और साथ ही साथ में अगर मैं और भी बात करूं इसमें, तो आपकी जनरल जो जीके है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK भी है। उसमें आपका सबसे पहले तो जैसे मैं बात करूं, हिस्ट्री भी है आपकी, इंडिया की भी है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल से है, ज्योग्राफी है आपकी, इंडियन पॉलिटी है आपकी, करंट अफेयर रहेगा आपका। साथ ही साथ में कुछ जीके जो है वो आपकी JNK की भी रहेगी, जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ JNK रहेगा, ज्योग्राफी ऑफ JNK रहेगा। इसमें कुछ पोर्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के भी कुछ टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है उसमें। तो और भी आपकी जैसे कुछ बाकी जैसे कुछ पोस्ट हैं, डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से भी सिलेबस है। जैसे अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कुछ अकाउंटेंसी का रोल भी रहेगा और बुक कीपिंग का रोल रहेगा, तो आपका कुछ वहां से वो भी ऐड हो सकता है। और अगर मैं एक्साइज की बात करूं, जैसे इंस्पेक्टर की बात करें, तो उसमें कुछ टैक्सेशन पोर्शन भी ऐड हो सकता है। तो जो क्योंकि अभी इनका अभी तक सिलेबस नहीं आया, तो अकाउंट्स असिस्टेंट में अकाउंटेंसी पार्ट ऐड हो सकता है। और इंस्पेक्टर के लिए मुझे लग रहा है कि शायद वो मैथ्स हटा दें थोड़ा सा, और उसमें टैक्सेशन पार्ट भी ऐड कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो 80% एज पर जैसे JKSSB का रहता है कि आपका इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा, कंप्यूटर रहेगा आपका। कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा वेटेज का पूछा जा सकता है, 30 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो ये सारा आपका सिलेबस है। मैं इसे शॉर्ट में बता दूं तो आपका जो सिमिलैरिटी है जो सिलेबस में, वो जनरल इंग्लिश की रहेगी, साथ ही साथ में आपकी जनरल स्टडीज़ रहेगी, और आल्सो विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK रहेगा, मैथ्स रहेगा आपका, कंप्यूटर रहेगा आपका, और कुछ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की सेक्शंस भी होंगी इसमें आपको। तो नॉट अ बिग टास्क। तो ये छोटा सा सिलेबस है, कम ड्यूरेशन वाला सिलेबस है, बट क्योंकि इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि मोस्टली 70% फैक्चुअल ही आपको याद करना है। फर्स्ट इन इंडिया कौन था, फर्स्ट इन द वर्ल्ड कौन था, आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UNO का, यूनेस्को का, इसी तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, गेल हो गया, क्या वर्किंग क्या, तो उसमें मेंबर्स क्या, कंपोजिशन क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इसका मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको लर्न करनी है, जो ये आप तब तक नहीं कर सकते जब आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। तो छोटा सिलेबस है, कम ड्यूरेशन वाला है, आप इजीली कर सकते हैं। बाकी आपको क्लास वर्क में मिलेगा इन डिटेल, इन डेप्थ, कंटेंट वाइज।
वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू मुक्तेश सर। तो ये थे पंकज सर जिन्होंने थोड़ा बहुत हमें सिलेबस के बारे में बताया। बाकी जो दूसरी नोटिफिकेशन हमारे पास 1700 पोस्ट की आई है, उसका सिलेबस अभी तक हमारे पास नहीं आया है, तो होपफुली कुछ दिनों में आने की गुंजाइश है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी हर पोस्टों पे नज़र रहती है। जो भी पोस्टें आए हम उसके लिए बच्चों को गाइडेंस प्रॉपर दे पाएँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि टाइमली आप अपना ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जैसा कि पंकज सर ने आपको बताया, दो चीज़ें माइग्रेंट पोस्टों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो क्वेरीज मोस्टली सबकी आती हैं। वो ये है कि एक तो डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखिए बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके सेम है, सिर्फ एक ही चीज़ ऐड की गई है, दैट इज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और माइग्रेंट पोस्ट के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट की गई है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो कंसेप्ट है ये भी काफ़ी लोगों की क्वेरीज मेरे पास आई है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ये है कि अगर आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट ली है, दैट विल बी वैलिड फॉर ओनली 6 मंथ्स। अगर वो 6 महीने पहले की है, यू कैन, आप उसको शो कर सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। बट अगर 6 महीने से ऊपर की हो चुकी है तो आपको नई ही बनानी पड़ेगी। और जैसा कि अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे, माइग्रेशन दो किस्म की है। एक तो आपको मिलती है एजुकेशन के लिए और दूसरी आपको मिलती है जॉब के लिए। एजुकेशन के लिए आपको जो मिलती है वो आपको 12th पास करने पर या 10th पास करने पर मिलती है कि इस स्टूडेंट ने JNK से पढ़ाई अपनी पूरी की है, ये बाहर जाके किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, ये इसको आप कोई भी स्कॉलरशिप या अपनी तरफ से जो भी डिस्काउंट दे सकते हैं वो दें। बट जो माइग्रेशन हमने इसमें अटैच करनी है दैट इज़ फॉर जॉब। तो मैं चाहूँगा कि आप वो जल्दी से जल्दी अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाएं। और डोमिसाइल तो लगभग सबने बनवा ली होंगी, और जिसने नहीं बनाई वो भी बनवा लें और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करें और तैयारी के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तो एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये क्यूरी लेके आए हैं कि हम अभी लास्ट फेज़ में हैं और क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो JKSSB ने ये क्लियर किया है कि जो लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम, लास्ट डेट है डेट ऑफ फाइलिंग, तो अगर आप 16/1 जैसे कि उसमें मेंशन किया है, अगर आप उससे पहले आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आपका एक दिन पहले भी अगर आपका रिजल्ट आएगा तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। आपका ऐसा नहीं है कि आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी। और तो लास्ट में मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने भी ये वीडियो देखी होगी। होपफुली आपके लिए कुछ सीखने को ही होगा इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम ज़रूर आएंगे। और होपफुली जो सुनने को मिल रहा है, इंजीनियरिंग पोस्ट भी जल्दी अनाउंस होने वाली हैं, जो कि पता लग रहा है काफ़ी सोर्सेज से। तो स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहें और हमारी बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।